नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में ऐसे जातक उच्च पदों पर होते हैं या फिर राजनीति में उच्च पद प्राप्त करते हैं। और ऐसे जातकों पर कोई भी कष्ट, परेशानी या विपदा पहले तो आती ही नहीं, और अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्योतिष शास्त्र का कथन है। देखिए, होता क्या है कि देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं और चंद्रमा है हमारा मन। तो देवगुरु के प्रभाव से हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान, बुद्धि और विवेक जागृत होता है और हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेते हैं। मन बहुत ही चंचल होता है, लेकिन जब मन में ज्ञान जागृत होता है तो मन में स्थिरता आती है, और जब हम स्थिर मन से किसी कार्य पर फोकस करते हैं तो सफलता मिलती है। और यही होता है गज केसरी राजयोग बनने पर। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में, जो कि अलग अलग डेट्स पर अलग अलग भाव में बनेंगे। अब यहाँ एक चीज़ आपको समझनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कुंडली में ये राजयोग किस भाव में बन रहा है, इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। जैसे धन के भाव में बन रहा है तो आपके धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देगा। अगर यही भाग्य भाव में बन जाए तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। कोई कार्य जो अभी तक आपका नहीं हो पा रहा था वो अचानक से पूरा हो जाएगा। यही अगर लाभ के भाव में बन जाए तो हर तरह का आपको लाभ मिलेगा, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ। और यही अगर पंचम भाव में बन जाए तो छात्रों के लिए बहुत बेहतर होगा, और सप्तम में बन जाए तो फिर आपके दाम्पत्य सुखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये राजयोग किस भाव में बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और हर राशि की कुंडली में अलग अलग भाव में ये राजयोग बनेगा। तो कन्या राशि के कुंडली में किस भाव में ये राजयोग बन रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो राजयोग है, इसका प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इस राजयोग के बनने पर अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता के योग बनते हैं। और ये बात ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लोगों का। बहुत सारे लोगों ने इस शुभ मुहूर्त में अपने कार्यों को शुरू किया और बिना किसी विघ्न बाधा के उनके कार्य पूरे हुए, उनके कार्य सिद्ध हुए। तो ये अनुभूत है, लोगों का अनुभव है इस चीज़ का। जैसे भवन निर्माण है, प्लाट की रजिस्ट्री है, प्लाट का सौदा है, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना है,
किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना है, शादी ब्याह के रिश्ते तय करना है, धार्मिक या मांगलिक आयोजन होना है, या नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी है, या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर इस राजयोग के बनने पर किया जाए, शुरुआत की जाए, तो सफलता के बहुत बड़े योग बनते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं, और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है, केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो, तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। अप्रैल का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए उनके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है, क्योंकि 8 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और चंद्रमा तो माह भर में सभी राशियों पर भ्रमण कर लेते हैं,
तो इस तरह से अप्रैल में सभी 9 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा देवगुरु बृहस्पति का। तो इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। तो जो पहली डेट है जब देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी वह है 7 अप्रैल 9:10 पर। देवगुरु का गोचर तो कुंभ राशि में कुंडली के 6ठे भाव में है। चंद्रमा का गोचर कुंडली के 10म भाव में होगा और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। अब यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बताया, गज केसरी राजयोग की जो परिभाषा है उसके अनुसार राजयोग तो नहीं बनेगा, लेकिन देवगुरु की दृष्टि तो पड़ेगी कि चंद्रमा पर, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से आएगा। अब क्या प्रभाव आएगा देखिए, कुंडली का जो 6ठा भाव है यहाँ देवगुरु का गोचर है और 6ठे भाव में देवगुरु आपको आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। आप पर किसी तरह की कोई मुसीबत आने वाली होगी तो आपको पहले से ही इसका आभास हो जाएगा। 6ठे भाव में देवगुरु यही करते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि आने वाले संकट का आभास आपको हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, 6ठे भाव में देवगुरु का गोचर छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके सफलता के प्रबल योग हैं, क्योंकि 6ठा भाव प्रतियोगिता का होता है, कंपटीशन का होता है, और देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि करके आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएंगे। तीसरी बात, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं अगर उनकी राशि कन्या राशि है और उनकी कुंडली के 6ठे भाव में देवगुरु का गोचर है, हालांकि जन्म कुंडली में बहुत अधिक प्रभावी होता है, लेकिन ये गोचर कुंडली है तो भी आपको पढ़ाई के साथ साथ धन अर्जन का भी अवसर मिलेगा। स्कॉलरशिप मिल सकती है या कोई पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाएगा और आप उससे पढ़ाई भी करेंगे और इनकम भी होती रहेगी। ये तो हुआ देवगुरु का प्रभाव। दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर और चंद्रमा का गोचर 10म भाव में है। स्वामी है इसके बुध, जो कि चंद्रमा और देवगुरु दोनों के मित्र हैं। कार्य क्षेत्र में किसी तरह का कोई व्यवधान था, कोई बाधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चाहे वो सहयोगियों के स्तर पर थी या बॉस के स्तर पर थी, वो समस्या आप अपने बुद्धि विवेक के बल पर सुलझा लेंगे। चूँकि चंद्रमा के प्रभाव से आपका जो व्यवहार है, चूँकि चंद्रमा बहुत ही शीतल ग्रह है, तो जब आपका मन शांत होगा, जब आप ठंडे दिमाग से बैठ कर के सोचेंगे तो कहाँ पर कमी थी वो कमी निकल कर के बाहर आ जाएगी और उसको आप सुधार लेंगे। और जब सुधार हो जाएगा तो संबंध बहुत ही मधुर हो जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में आ रही समस्या दूर होगी और जब समस्या दूर होगी तो आपकी जो इच्छा थी, चाहे प्रमोशन की, वेतन वृद्धि की, मनचाही जगह ट्रांसफ़र की, आप उस इच्छा की पूर्ति की दिशा में शुरुआत कर सकते हैं और आपका वो कार्य होगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी, नया कार्य शुरू करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, जिसके स्वामी स्वयं
भगवान सूर्य हैं, और सूर्य और देवगुरु कहना ही क्या है। राजा पर महामंत्री की दृष्टि पड़े तो फिर कल्याण ही कल्याण होना है। विदेश से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। अगर आपका व्यापार है तो कोई बहुत बड़ी डील होगी विदेश से। अगर आप छात्र हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाएंगे, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और फंड की कमी नहीं होगी। फंड आपको देवगुरु ही उपलब्ध करा देंगे। कहीं से कोई आपको फंड मिल जाएगा, या कोई छात्रवृत्ति मिल जाएगी, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड मिलेगी। आप अपनी परफॉर्मेंस के बल पर, अपनी मेरिट के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर हायर एजुकेशन के लिए निश्चित रूप से विदेश जाएंगे। ये योग बन रहा है। और देवगुरु 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। देवगुरु क्या हैं? धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, और 12वां भाव होता है धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों के प्रति बढ़ेगी। आपके मन में गरीब, लाचार, असहाय लोगों की मदद करने में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। अनाथालय, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, ऐसी जगह जाकर के अगर आप थोड़ा बहुत दान पुण्य करेंगे, जैसे कि आपने फल का वितरण कर दिया, भोजन का वितरण कर दिया, वस्त्र का वितरण कर दिया, मिष्ठान्न वितरण किया, या इस तरह का कोई और धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ आपने कराया अपने घर पर, तो निश्चित जान लीजिए बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। कुंडली के छठे भाव के जो भी अशुभ प्रभाव हैं, आप उससे बचे रहेंगे। हालांकि 13 अप्रैल तक ही देवगुरु का छठे भाव में गोचर है, लेकिन यहाँ तो एक दिन भी बहुत होता है, तो आप पूजा पाठ जरूर कराएं, गरीबों को दान दें। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। 12 अप्रैल प्रातः 8 AM, 8:35 AM। देवगुरु तो छठे भाव में ही रहेंगे, लेकिन चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा, और चंद्रमा विदेश भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, और चंद्रमा की सीधी दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी। अब इस पर विशेष चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में चर्चा कर दी है 7 अप्रैल वाले पार्ट में। सिर्फ ये बताऊंगा आपको कि ये जो गोचर है चंद्रमा का, केवल 32 घंटों के लिए ही देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि 13 अप्रैल को 4:57 पर देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे कुंडली के सप्तम भाव में। और यहाँ पर दो राजयोग बनेगा, एक तो हंस महापुरुष राजयोग और दूसरा गज केसरी राजयोग। आइए इस पर चर्चा करते हैं। 14 अप्रैल 3:34 PM चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, और देवगुरु 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मीन राशि स्वराशि में गोचर कर चुके हैं, और कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और चूंकि केंद्र के भाव में है, स्वराशि में है, तो हंस महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा और देवगुरु का सीधा संबंध बनेगा, समसप्तक दृष्टि संबंध। चंद्रमा की सीधी दृष्टि देवगुरु पर, और देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर, और बहुत ही श्रेष्ठ दृष्टि संबंध बनेगा।
दो दो राजयोग बनेंगे। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब का विचार किया जाता है। वैवाहिक संबंधों की कड़वाहट दूर करने का सबसे बेहतर समय है ये 14 अप्रैल 3:54 PM। आपके रिश्तों में किसी तरह की खटास थी, आपके अपने आपसे रूठ गए थे, आपसे नाराज चल रहे थे, उन्हें मनाने का सबसे बेहतर समय है 14 अप्रैल 3:54 PM के बाद। क्यों? क्योंकि चंद्रमा स्वयं केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, आपकी ही राशि में, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि बुध की राशि है। देवगुरु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, वाणी, व्यवहार, कार्यशैली, इन सब का विचार होता है। चंद्रमा अत्यंत शीतल और मधुर स्वभाव के ग्रह हैं। आप खुद देखिए, चांदनी रात में कितना अच्छा लगता है। अगर पूर्णिमा का चांद निकला हो तो कितनी सुहानी होती है वो रात। तो वैसा ही व्यवहार आपका हो जाएगा, वैसा ही स्वभाव, वैसी ही वाणी, अत्यंत मधुर और शीतल होगी आपकी वाणी। और जब मधुर और शीतल वाणी से आप किसी बात को रखेंगे, समस्या तो अपने आप दूर हो जाएगी। रिश्तों में कितनी भी खटास थी वो दूर हो जाएगी। लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का सबसे बेहतर समय है ये। पार्टनरशिप में व्यापार आप शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, लाभ होगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस पार्टनरशिप, कोई समझौता आप कर सकते हैं। इस राजयोग के बनने पर सफलता मिलेगी। अपने पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करने का भी सबसे अच्छा समय है। कोई ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जिससे कि जनता में आपकी छवि बहुत अच्छी बन जाए। आप राजनीति में हो सकते हैं, आप व्यापार के क्षेत्र में हो सकते हैं, आप शासन प्रशासन के क्षेत्र में हो सकते हैं, और इन सभी क्षेत्रों से पब्लिक का सीधा संपर्क होता है। और कुछ ऐसा आप करेंगे जिससे कि आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होगी। नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, वैवाहिक संबंधों की शुरुआत हो सकती है, वैवाहिक रिश्ते की तलाश पूरी हो सकती है, पत्नी के नाम से कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, और रूठे हुए प्रेमी प्रेमिका को मनाने का भी बेस्ट ऑप्शन है इस समय आपके पास। चूंकि आपके लग्न भाव पर देवगुरु की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर, तो लग्न भाव भी प्रभावित हो रहा है और सप्तम भाव भी प्रभावित हो रहा है। और अप्रैल में इससे बेहतर योग शायद ही बने अगली डेट्स में। चलिए बात करते हैं 18 अप्रैल रात्रि 10 बजे चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और देवगुरु का गोचर मीन राशि में सप्तम भाव में। चंद्रमा की नवम दृष्टि पड़ेगी, देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, और गज के श्री राजयोग का निर्माण हो गया पराक्रम भाव में। तो आप अपने पराक्रम से धन का लाभ अर्जित करेंगे। यहाँ चंद्रमा का गोचर पराक्रम भाव में है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर। भाग्य भाव के स्वामी है शुक्र। चंद्रमा और शुक्र दोनों का स्वभाव अत्यंत सौम्य, मधुर और शीतल होता है, और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी
और शुक्र चूंकि लाभ के धन के भाव के स्वामी हैं, आप धन का संचय करेंगे, धन का बचत करेंगे, धन का निवेश करेंगे। और अगर आप महिला हैं, 18 अप्रैल 10 PM के बाद यानी 19 और 20 अप्रैल में अगर आप अपने लिए ज्वेलरी परचेज करती हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, आभूषण क्रय करती हैं, ऑर्नामेंट्स क्रय करती हैं, तो ये आपके द्वारा किया गया बहुत ही बेहतर निवेश होगा। भविष्य में इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। देखिए, एक तो आभूषण आपने खरीदा, वो आपके सौंदर्य में वृद्धि करेगा। स्वाभाविक तौर पर महिलाओं को आभूषण प्रिय होते हैं, लेकिन जहाँ दूसरी तरफ आप देखिए तो वो एक इन्वेस्टमेंट भी हुआ, आपका निवेश भी हुआ, और ऐसा निवेश जो कि सबसे बेशकीमती निवेश है। प्राइसेस गोल्ड की लगातार बढ़ती रहती है, सिल्वर की लगातार बढ़ती रहती हैं, और गोल्ड और सिल्वर, डायमंड यही ऐसी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में हमेशा विश्वसनीय होती हैं। तो अगर आप महिला हैं तो 18/4 के बाद ऑर्नामेंट्स खरीदने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। शेयर में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में निवेश का बहुत ही उपयुक्त समय है, चूंकि शुक्र धन भाव के का स्वामी है। आप ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जिनसे आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि हो। चूंकि चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं, देवगुरु राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र का गोचर, शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, तो सुख सुविधा में वृद्धि करने वाले साधन भी आप इस राजयोग के बनने पर खरीद सकते हैं। एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या और भी कोई चीज़, घर का डेकोरेशन आप करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनकी आप शुरुआत कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर, और उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। 3 बातें यहाँ पर आ रही हैं। आप जो भी कार्य करेंगे, सप्तम भाव में देवगुरु का गोचर है, आपके जीवन साथी का भी उसमें पूरा सहयोग होगा, पहली बात। दूसरी बात, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और तीसरी बात, धन के कारक शुक्र धन भाव में गोचर, धन भाव के स्वामी बन रहे हैं। और चौथी बात यह है कि चंद्रमा पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो आपका जो मन है वह हर एक कार्य करने का साहस रखेगा। और इसके स्वामी मंगल हैं, ध्यान दीजिएगा, मंगल खुद पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। तो आप जो भी कार्य करना चाहेंगे, आपके अंदर उस कार्य करने की क्षमता होगी, कार्य करने की इच्छा शक्ति होगी, और भाग्य का सपोर्ट होगा। और ये सारी चीज़ें जब एक साथ हों तो फिर आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल की जो अंतिम डेट है गज केसरी राजयोग की, वह एक बार फिर से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, और वह है 27 अप्रैल रात प्रातः 11 बजे। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा, देवगुरु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु चंद्रमा की युति बनेगी, गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया सप्तम भाव में, और साथ ही साथ हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण तो हो ही रहा है। अब इसको बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही पर्याप्त चर्चा इस पर कर ली है। अब यहाँ एक बात आपसे कहना चाहूँगा, गज केसरी राजयोग बनने पर आप शुरुआत कीजिए, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए,
और उसका रिजल्ट देखिए। रिजल्ट सकारात्मक आएगा, आपका कार्य पूरा होगा, आपको सफलता मिलेगी। तो कमेंट करके अपने मित्रों को, साथियों को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर महीने मैं गज केसरी राजयोग पर आपको वीडियोस देता रहूँगा, डेट्स के बारे में, प्रभाव के बारे में जानकारी देता रहूँगा। तो एक नई शुरुआत करके देखिए और उसका रिजल्ट देखिए, बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। और दूसरी बात, अपनी जन्म कुंडली भी देख लीजिए। चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो चंद्रमा का उपाय कर लीजिए। भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए। सोमवार के दिन भोले शंकर को दुग्ध अर्पित कीजिए। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। और देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु, वृद्धजनों का सम्मान कीजिए। गुरुवार के दिन केसर या हल्दी का तिलक लगाइए। स्नान करने वाले जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके स्नान कीजिए। घर में एक केले का वृक्ष लगाइए, उसकी सेवा कीजिए। भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, तो देवगुरु और चंद्रमा को बल मिलेगा और आपको इसका लाभ होगा। नमस्कार।